भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है और हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस महासंकट के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। दरअसल मंगलवार को देश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है। आपको बता दें कि जहां बीते 24 घंटे में देश में 3,23,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों में के मुकाबले थोड़ा कम आंकड़ा है, जबकि 2,711 मरीज लोगों की मौत हुई है। और कोरोना के नए केसों की संख्या में भले ही कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन कोरोना के कारण हो रही मौतों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही है। 24 घंटे में करीब 2,800 मौतें हुई हैं और बीते दिन भी आंकड़ा इसी के पास था। ऐसे में हर दिन लगातार 2,500 से अधिक मौतें चिंता का विषय हैं। दिल्ली लखनऊ से जिस तरीके से तस्वीरें शमशान के सामने से आ रही हैं, वो किसी का भी दिल दहला सकती हैं। यही हाल देश के अन्य राज्यों का है, जहां पर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अस्पतालों की व्यवस्थाओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना के नए आंकड़ों में कमी का एक मुख्य कारण महाराष्ट्र और दिल्ली में कम आए केस हैं। दोनों ही जगह बीते दिन औसत की तुलना में कम केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन 48,000 के करीब केस सामने आए हैं, जबकि काफी दिनों में के बाद यह आंकड़ा 50,000 से कम पहुंचा है। वहीं दिल्ली में भी 20,000 के करीब केस दर्ज किए गए हैं और यहां भी हाल के दिन में औसतन 25,000 केस सामने आ रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से संवाददाता है। राजीव, और क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भयावह स्थिति होती जा रही है देश भर के, दिल्ली के क्या हालात हैं? देखिए विजित भाई, इस तरीके से लगातार जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, क्योंकि पिछले पूरे देश के अंदर लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर 3 लाख से ज्यादा के आंकड़े और कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या भी ज्यादा बढ़ी हुई है। मगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली की भी कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा के आंकड़े दिल्ली के अंदर भी आ चुके हैं। मगर संख्या की बात करें तो मरने वालों की संख्या भी 3,380 हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर कर रही है राज्य सरकारें और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी सहयोग देती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं तालमेल का आवाज जरूर देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बेडों की संख्या दिल्ली के अंदर कम है और वैक्सीन की कमी भी बढ़ती नजर आ रही है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी भी बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी, और कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। मगर देखना होगा क्या ऑक्सीजन की कमी और बेडों की कमी से कितनी जल्दी निजात पाती है दिल्ली सरकार। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से वहां दिल्ली के जो तस्वीरें सामने आ रही थी, तमाम सारे हॉस्पिटलों की तस्वीरें सामने आ रही थी, हॉस्पिटलों ने हाथ खड़े कर दिए थे, ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी। अब ये बात कही जा रही थी जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच रही थी और कई टैंकर पहुंचे भी हैं दिल्ली में, तो अब ऑक्सीजन को लेकर के अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? क्या समुचित व्यवस्था हो पा रही है? अब लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रही है? देखिए जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन जरूर मुहैया कराई गई है और आज कुछ टैंकर जरूर दिल्ली के अंदर पहुंचे और दिल्ली के कुछ अस्पतालों के अंदर टैंकर जो है वो दिए भी जाएंगे। ऑक्सीजन की जो कमी थी जिन अस्पतालों में उनको दिए जाएंगे। मगर देखना होगा कि ये दिक्कत बार बार ना आए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रही है और बार बार राज्य सरकारों से केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ध्यान रखना होगा कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना पड़े और बेडों की कमी ना पड़े। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने राजा संसदीय ब्याज के अंदर भी कहीं ना कहीं 500 बेडों की जो सुविधाएं बढ़ाई गई है, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर वेंटिलेटर बेड नहीं है, नॉर्मल बेड है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जो कोरोना पेशेंटों की गिनती है उसके अंदर थोड़ा बहुत कमी जरूर आई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो देखने को मिल रहा था 27,000 28,000 पर डे 24 घंटे के अंदर आ रहे थे आंकड़े, आप वो कहीं ना कहीं घट कर 20,000 कुछ रह गए हैं। कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी जरूर सामान्य हुई है, मगर अभी भी अस्पतालों के अंदर स्थिति बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और कहीं ना कहीं बेडों की कमी है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार लगातार मिल करके काम कर रही हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से ये मांग की गई थी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराई जाए और कुछ टैंकर हालांकि इस दौरान दिल्ली पहुंचे भी हैं ऑक्सीजन के, जिसके बाद दिल्ली के कुछ अस्पतालों में
जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन बच रही थी और परेशान हो रहे थे मरीज, लगातार उनको शिफ्ट किया जा रहा था। उसके बाद अब दिल्ली के अस्पतालों को थोड़ी राहत भरी सांस जरूर मिली है। राजू, जिस तरीके से आज कोरोना के मामले को लेकर के तमाम सारे मुद्दों को लेकर के आज ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा खाका मांगा गया है, ब्लूप्रिंट मांगा गया है कि आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के या तमाम सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या प्लान है, इस पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की तरफ से कई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को पहले भी फटकार लग चुकी है और कल भी दोबारा से फटकार लगी और कहीं ना कहीं यही कहा गया कि राज्य सरकारों के पास अगर किसी चीज की कमी है तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार ही उसके कमी को दूर करेगी, क्योंकि केंद्र के अंदर केंद्र सरकार बैठी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं उसको परिस्थिति को संभालना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली के अस्पतालों के अंदर जो हालात दिख रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की वजह से हो या बेड की कमी की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है और राज्य सरकारें भी जिम्मेवार है, क्योंकि समय रहते हुए अगर राज्य सरकारें इस तरीके के कदम नहीं उठा पाती है, अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी और केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं अपना ध्यान सिर्फ चुनावों की तरफ लगा रखा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कतें ना आए इसके लिए भी रिपोर्ट मांगी गई है। मगर देखना तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के भी जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 24 घंटे में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं वहां पर कि क्या सुविधाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानकारी ले रहे हैं अस्पतालों में पहुँच करके कि किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लोग जिस तरीके से आ रहे हैं कोरोना को लेकर के परेशान हैं और जायजा लेने पहुंचे। चलिए राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपडेट देने के लिए। लगातार आप अपडेट लेते रहिए। आपसे फिर देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।